नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे धृतराष्ट्र का विषाद तथा संजय का उपालंब। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अभिमन्यु के मारे जाने से दुख शोक में डूबे हुए पांडवों ने सवेरा होने पर क्या किया तथा मेरे पक्ष वाले योद्धाओं में से किस किसने युद्ध किया? अर्जुन के पराक्रम को जानते हुए भी उन्होंने उनका अपराध किया। ऐसी दशा में वे निर्भय कैसे रह सके? जब भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों पर दया करने के लिए कौरव पांडवों में संधि कराने की इच्छा से यहाँ आए थे, उस समय मैंने मूर्ख दुर्योधन से कहा था कि बेटा वासुदेव के कथन अनुसार अवश्य संधि कर लो। यह अच्छा मौका हाथ आया है। दुर्योधन, इसे टालो मत। श्री कृष्ण तुम्हारे हित की बात कहते हैं, स्वयं ही संधि के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि इनकी बात न मानोगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय असंभव है। श्री कृष्ण ने स्वयं भी अनुनयपूर्वक बातें कही, परंतु उसने अस्वीकार कर दी। अन्याय का आश्रय लेने के कारण हमारी बातें उसे ठीक नहीं जची। वो दुर्बुद्धि काल के वशीभूत था, इसलिए उसने मेरी अवहेलना करके केवल कर्ण और दुशासन के ही मत का अनुसरण किया। जो जुआ खेला गया था उसके लिए भी मेरी इच्छा नहीं थी। विदुर, भीष्मजी, शल्य, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, अश्वत्थामा, कृप और द्रोण, ये लोग भी जुआ नहीं होने देना चाहते थे। यदि मेरा पुत्र इन सब की राय लेकर चलता तो अपने जाति भाई, मित्र, सुयत सबके साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता। मैंने यह भी कहा था कि पांडव सरल स्वभाव, मधुरभाषी, भाई बंधु का प्रिय करने वाले, कुलीन, आदरणीय और बुद्धिमान हैं, इसलिए उन्हें अवश्य सुख मिलेगा। धर्म का पालन करने वाला मनुष्य सदा और सर्वत्र सुख पाता है। मरने पर उसे कल्याण एवं आनंद की प्राप्ति होती है। पांडव पृथ्वी का राज्य भोगने के योग्य हैं, उसे प्राप्त करने की शक्ति भी रखते हैं। पांडवों से जैसा कहा जाएगा वो वैसा ही करेंगे। वे सदा धर्म मार्ग पर स्थित रहेंगे। शल्य, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण, विकर्ण, बाहलिक, कृप तथा अन्य बड़े बूढ़े लोग जो तुम्हारे हित की बात कहेंगे उसे पांडव अवश्य मान लेंगे। श्री कृष्ण कभी धर्म को नहीं छोड़ सकते और पांडव श्री कृष्ण के ही अनुयायी हैं। मैं भी यदि धर्मयुक्त वचन कहूँगा तो वे टाल नहीं सकेंगे, क्योंकि पांडव धर्मात्मा है। संजय, इस प्रकार पुत्र के सामने गिड़गिड़ाकर मैंने बहुत कुछ कहा, किंतु उस मूर्ख ने मेरी एक न सुनी। जिस पक्ष में श्री कृष्ण जैसे सारथी और अर्जुन सरीखे योद्धा हैं, उनकी पराजय हो ही नहीं सकती। पर क्या करूं? दुर्योधन मेरे रोने बिलखने की और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अच्छा, अब आगे की बात सुनाओ। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी ने सब मिलकर क्या सलाह की? मूर्ख दुर्योधन के अन्याय के संग्राम में एकत्र हुए मेरे सभी पुत्रों ने कौन सा कार्य किया? लोभी, मंदबुद्धि, क्रोधी, राज्य हड़पने की इच्छा वाले और रागंध दुर्योधन ने अन्याय अथवा न्याय को जो कुछ किया हो सब बताओ। संजय ने कहा, महाराज, मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है, आपके ब्यौरेवार बताऊंगा। स्थित होकर सुनिए। इस विषय में आपका भी अन्याय कम नहीं है। नदी का पानी सूख जाने पर पुल बांधने के लिए समान अब आपका ये रोना धोना व्यर्थ है, इसलिए शोक न कीजिए। जब युद्ध का अवसर आया उस समय यदि आपने अपने पुत्रों को रोक दिया होता अथवा कौरवों को यह आज्ञा दी होती कि इस उद्दंड दुर्योधन को कैद कर लो, या स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए पुत्र को सन्मार्ग में स्थापित किया होता, तो आज आप पर यह संकट कदापि नहीं आता। आप इस जगत में बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं, तो भी सनातन धर्म को तिलांजलि देकर आपने दुर्योधन, कर्ण और शकुनी की हाँ में हाँ मिला दी। इस समय जो आपने एक विकलाप कलाप सुनाया है, ये सब स्वार्थ और लोभ के वश में होने के कारण है। विष मिलाए हुए शहद की भांति ये ऊपर से मीठा होने पर भी इसके भीतर घातक कटुता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब से जान लिया कि आप राजधर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, तब से वे आपके प्रति आदर बुद्धि नहीं रखते। आपके पुत्रों ने पांडवों को गालियां सुनाई और आपने उन्हें रोका नहीं। पुत्रों को राज्य दिलाने का लोभ आपको ही सबसे अधिक था, उसी का तो अब फल मिल रहा है। पहले आपने उनके बाप दादों का राज्य छीन लिया, अब पांडव स्वयं संपूर्ण पृथ्वी जीत लेते हैं तो आप उसका उपभोग कीजिएगा। इस समय जब युद्ध सिर पर गरज रहा है तो आप पुत्रों के अनेकों दोष बताकर उनकी निंदा करने बैठे हैं। अब ये बातें शोभा नहीं देती। खैर, जाने दीजिए इन बातों को। पांडवों के साथ कौरवों का जो घमासान युद्ध हुआ उसका ठीक ठीक वृत्तांत सुनिए। धन्यवाद।